हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए की कविता सूरदास के पद। आइए शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और वहां राजा हो गए तो उन्होंने ब्रज की गोपियों को उद्धव के माध्यम से, उद्धव जो उनके मित्र थे, उनके माध्यम से योग का संदेश भेजा। जब उद्धव गोपियों के निकट पहुंचे ब्रज में, तो जब वे उन्हें बता रहे थे, उन्हें योग का संदेश दे रहे थे, तो गोपियां मानने को तैयार नहीं थीं और उन्होंने उनका जवाब किस प्रकार दिया, इसका ही चित्रण है भ्रमर गीत में। और भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा? जिस समय उद्धव जी पहुंचे तो वहीं से कहीं से एक भ्रमर यानी कि भंवरा, बच्चों जो ऐसे आवाज करता है, ज़ करके ऐसे आता है और इस प्रकार की आवाज करता हुआ फूलों पर बैठता है और रस लेता है। तो भ्रमर कहीं से उड़ता हुआ आया, तो उसी को माध्यम बनाकर गोपियों ने उद्धव से अपने मन की बात कही। बच्चों, उस जमाने में और आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये प्रथा है कि जो स्त्रियां होती हैं वो पराये पुरुष के सम्मुख एकदम से नहीं आती और या तो वे घूंघट में बात करती हैं या फिर किसी को माध्यम बनाती हैं। तो गोपियों ने भी इसी प्रथा का निर्वाह किया, इसीलिए उन्होंने भ्रमर को माध्यम बनाते हुए उद्धव से बातें कही। आइए अब बच्चों एक एक पद का वाचन करेंगे, भावार्थ समझेंगे। पहला पद, पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। बड़भागी यानी कि भाग्यवान, भाग्यशाली। अपरस माने अछूते। स्नेह तगा माने स्नेह रूपी धागा, स्नेह रूपी बंधन। अनुरागी माने जिसका हृदय प्रेम से भरा हो, प्रेम से भरा हुआ। पुरईन पात माने कमल का पत्ता। दागी माने दाग या धब्बा। गागरी माने मटकी। प्रीति नदी माने प्रीति रूपी नदी, प्रेम की नदी। पांव न बोरियो माने पांव भी नहीं डुबोया। परागी माने मुग्ध होना या मोहित होना। भोरी माने भोली, गुर गुड़। चाटी माने चींटी। पागी माने लिपटना, चिपटना। उद्धव तुम हो अत बड़ भागी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम तो श्री कृष्ण के निकट रहते हो, उनके समीप रहते हो, फिर भी उनके प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हो और तुम्हारा मन उनके प्रेम से लिप्त नहीं हुआ। तुम्हारा प्रेम उनके प्रेम से भरा नहीं है। तुम बड़े भाग्यशाली हो। पुरईन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। वे कहती हैं कि जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी वो उस जल से अछूता रहता है, जल उस पर नहीं पड़ता, जल का दाग नहीं पड़ता, यानी कि जल उसको छुए तो क्या होता है, जल बह जाता है, उस पर टिकता नहीं है। तुम उसी प्रकार हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और दूसरा क्या बताती हैं, दूसरे कैसी उपमा देती हैं वे कहती हैं, जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी को यदि जल में डुबोया जाए तो उसके ऊपर बूंद नहीं ठहरती, क्योंकि तेल की मटकी जो तेल से चुपड़ी हुई है, अगर उसको जल में डुबोया जाए तो जल उस पर टिकता नहीं है। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण जो प्रेम के सागर हैं, तुम्हारे ऊपर उनका असर नहीं हुआ, तुम्हारा उनसे स्नेह नहीं बंधा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो प्रीति की नदी में यानी श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में तो तुम नहाना तो दूर, तुमने तो पांव भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर उससे मोहित नहीं हुए। तुम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से मोहित भी नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। वे कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो अबला यानी कमजोर, भोली हैं, हम तो कमजोर हैं, भोली नारियां हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार गुड़
के ऊपर चींटियां आ जाती हैं, गुड़ को देखकर आकर्षित हो जाती हैं चींटियां, और कई बार तो वो अपने प्राण भी दे देती हैं, वो अपने प्राण भी दे देती हैं गुड़ के प्रति आकर्षित होकर। वे कहती हैं श्री कृष्ण तो हमारे लिए गुड़ के समान है और हम चींटियों के समान हैं, इसलिए हम तो उनके प्रेम रस में लिपट चुकी हैं, हम तो उनसे अपना प्रेम दूर नहीं कर सकती, हम तो उनके प्रेम में पगी हुई हैं। अगला पद, इसके शब्दार्थ पहले देखें। अवधि माने अवधि यानी कि समय सीमा, आधार माने आधार, आस माने आशा, बिथा माने मन, बिथा सही माने विथा सही, दुख सहा, जोग संदेशनी माने योग का संदेश, विरहिणी माने विरहिणी, गोपियां अपने लिए कह रही हैं कि हम तो विरहिणी हैं क्योंकि विरह सह रही हैं। दही माने बढ़ जाना, जिसको कहते हैं जल जाना। गुहार माने गुहार करना, रक्षा के लिए पुकारना। जितही ते माने जिनसे, उतते उतते माने उन्हीं से। धीर माने धैर्य, धरही माने धारण करना। मर्यादा माने मर्यादा, लही माने रखी। मन की मन ही मांझ रही, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हमारे तो मन की व्यथा मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पैउधो, नाही परत कही। वे कहती हैं हम किससे जाके अपनी पीड़ा कहें, किसी से नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वे कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार बनाकर उसी आशा में अपनी व्यथा, मन की तन की व्यथा को सहा है अब तक। यानी श्री कृष्ण शीघ्र ही आने वाले हैं, जल्दी ही आने वाले हैं। हमने इसी उम्मीद में, इसी आशा में अपने तन मन का दुख, अपनी व्यथा को सहा है अब तक। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। वे कहती हैं कि अब तुम्हारा योग का संदेश सुन सुनकर हम विरहणियों का विरह और भड़क रहा है और बढ़ रहा है। चाहती हुती गुहार जितहीं तै, उत तै धार बही। वे कहती हैं कि जिनसे हम गुहार करने वाली थी, जिनसे हम पुकार करने वाली थी, जिनसे हम ये कहने वाली थी कि हमें अब आके उबार लो, बस और नहीं सहा जाता, हे श्री कृष्ण उतते धार बही। उन्होंने ही ये जोग की धारा बहा दी, उन्होंने ही ये योग का संदेश भेजा है। सूरदास अब धीर धरी हैं क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों धरें, अब हम धैर्य कैसे धारण करें। मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी। बच्चों, प्रेम की मर्यादा कौन सी होती है? प्रेम लेना और प्रेम देना। तो श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा कौन सी नहीं रखी? प्रेम की मर्यादा उन्होंने ये नहीं रखी कि जब गोपियों ने उन्हें प्रेम किया तो उन्होंने वापस प्रेम का संदेश नहीं भेजा, बल्कि योग का संदेश भेजा है। इस तरह उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। तीसरा पद, हरि श्री कृष्ण हारिल पक्षी को एक पक्षी को कहते हैं। बच्चों, कहीं कहीं इसके दो अर्थ हैं। हारिल एक पक्षी का भी नाम है और हारिल तोते को भी कहते हैं। लकड़ी माने लकड़ी, उर माने हृदय, पकड़ी माने पकड़ी हुई, निसी माने रात, करुई ककरी कड़वी ककड़ी, व्याधि बीमारी रोग, मन चक्री माने मन की चंचलता, मन जिनके चक्कर खाते हैं, यानी कि मन में जिनके स्थिरता नहीं है, मन चक्री। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। बच्चों, हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है
और वो उसी प्रकार चाहे वो कहीं पर भी बैठे उड़े लेकिन लकड़ी पकड़े रहता है। इसलिए और अगर आप इसका तोते का अर्थ ले लें तो ये समझेंगे कि तोता जब लकड़ी पर बैठता है, पेड़ की डाल पर बैठता है, तो उसे डाल को पकड़े रहता है कसकर कि कहीं गिर ना जाए, है ना। तो वो कहती हैं गोपियां कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण लकड़ी के समान है, हमने उन्हें पकड़ रखा है कसकर। मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। वे कहती हैं कि हमने तो नंद बाबा के नंदन अर्थात उनके नंद बाबा के बेटे उनके पुत्र को मन से कर्म से और वचन से उर माने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। वे कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए स्वप्न में भी दिन रात कान्हा कान्हा की रट लगी रहती है, वे कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे योग का संदेश तो हमें इस प्रकार लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती, अरुचिकर होती है, उसी प्रकार तुम्हारा योग का संदेश भी हम ग्रहण नहीं कर सकती, हमारे लिए वो अरुचिकर है, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम रस में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वे कहती हैं कि ये कौन सा रोग ले आए हो, कौन सी बीमारी ले आए हो, जिसे ना हमने कभी देखा ना सुना जिसके बारे में, और ना ही जिसे धारण किया। हम नहीं जानती हैं योग का संदेश। यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, ये योग का संदेश तो उन्हीं को ले जाकर सौंप दो, उन व्यक्तियों को दो जिनके मन चक्कर खाते हैं, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन स्थिर नहीं हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। चौथा पद करते हैं। मधुकर भंवरा जो उद्धव को कहा गया है। पहिले माने पहले, योग संदेश योग का संदेश, परहित माने दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, धाय माने दौड़ना, अनीति माने अन्याय अत्याचार। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियां उद्धव से उल्लाहना करती हुई कहती हैं, श्री कृष्ण का उल्लाहना करती हैं और व्यंग्य भी कर रही हैं कि श्री कृष्ण तो लगता है राजनीति पढ़ गए हैं, वो राजनेता हो गए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ बड़ी कुशल बड़ी चतुर बातें करते हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण भी लगता है बहुत चतुर हो गए हैं, है ना। इसीलिए उन्होंने लगता है राजनीति बहुत पढ़ ली है उन्होंने। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वे कहती हैं कि तभी तो मधुकर को यानी कि हे उद्धव आपको उन्होंने सारी बात समझाकर यहाँ भेजा है और हमारे समाचार प्राप्त करना चाहते हैं। वो एक अति चतुर उते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वे कहती हैं कि पहले ही वे इतने चतुर थे, इतने कुशल थे, इतने बातें करने में इतने चतुराई थी उनमें, पर अब तो लगता है कि उन्होंने और भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हम समझ गई हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, बहुत सयाने हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, तभी तो हमें योग का संदेश देकर भेजा है।
उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। वे कहती हैं, हे उद्धव, वे लोग कितने भले होते हैं जो लोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते चले आते हैं। मतलब इसमें बच्चों श्री कृष्ण के पति उल्हाना भी दे रही हैं, कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो अब बहुत बड़े हो गए लगता है, अब तो दूसरों की परवाह नहीं करते। पहले लोग कितने भले होते थे, पहले श्री कृष्ण भी कितने भले थे, दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहुते चुराए। वे कहती हैं, गोपियां कह रही हैं कि अब हम अपने मनों को, अपने हृदय को दोबारा पालेंगी, वापिस से पालेंगी, जिसे चुराकर श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। वे हृदय हम दोबारा से पालेंगी। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वे कहती हैं कि ये बात समझ में नहीं आती कि श्री कृष्ण दूसरों को तो अन्याय करने से छुड़ाते थे, उनको तो रोकते थे, और स्वयं अन्याय कर रहे हैं, हमारे ऊपर स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। राज धर्म तो ये है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपियां ये कह रही हैं कि राज धर्म तो ये होता है कि अपनी प्रजा का ख्याल रखा जाए, उसका दुख दर्द दूर किया जाए, तो प्रजा को न सताया जाए, यही राज धर्म है। श्री कृष्ण अपना राज धर्म क्यों नहीं निभाते हैं?